अच्छा अरीबा, एक बात बताएं कि यार आप साइंटिस्ट भी हैं, बन रही हैं, एमएस कर रही हैं ना मेरे ख्याल हाँ, में। I'm doing my masters. मास्टर्स कर रही हैं आप, और साथ में आप एक्टिंग करियर को लेकर चल रही हैं, और साथ में छोटी मोटी इन्फ्लुएंसर भी हैं, राइट? सो इन 3 अलग अलग चीज़ें हैं। डू यू थिंक कि जो एक्टिंग है और जो इंस्टाग्राम या इन्फ्लुएंसर थिंग है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पास नंबर्स हैं एंड दे आर गेटिंग एक्टिंग प्रोजेक्ट्स, एंड बेशक वो अच्छे हों ना हो, दैट्स अनदर डिबेट, राइट? और उसके बाद एक एक्टिंग करियर है जिसके अंदर लाइक पर्टिकुलर स्किल सेट रिक्वायर होता है, और मे बी दैट स्किल सेट you don't have to run your social media account, Yeah, definitely. right? So how do you see this thing के हमारी जो इस टाइम मीडिया का स्टैंडर्ड बन चुका है, numbers versus talent, how do you see this? अच्छा यार, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, एक मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी कमर्शियल वैल्यू को बढ़ाने के लिए ऐसा बंदा लाया जाता है ऑन बोर्ड जिसके बड़े फॉलोअर्स होते हैं। वो कहते हैं वो सेलिब्रिटी भी हो सकता है, वो कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, उसको लाया जाता है कि भाई इसकी वजह से इसकी फॉलोअर्स में से एक हमारे पास व्यूवरशिप जनरेट होगी। वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट से देखा जाता है। जाहिर सी बात है, कोई बंदा पैसे लगा रहा है किसी प्रोजेक्ट पे, तो वो चाहेगा कि उसको रिटर्न भी हो, डेफिनेटली। लेकिन हाँ, अगर मैं सच्ची बात करूँ ना, तो तुमने लिटरली सब एक्टर्स की ना दुखती पे हाथ रखने वाली बात की है। देखो, पैमाना है ना टैलेंट का है, स्किल का है। जो आपका स्किल सेट होता है, जो आपका नीश होता है काम करने का, उसमें आप अच्छे हो तो आप करें वो काम। लेकिन बहुत दफ़ा लोग क्या करते हैं ना, हमने इस चीज़ को मिस्टेक कर लिया है। फॉर एग्जांपल, हमें लगता है कि बस फेमस है ना एक बंदा, तो वो कुछ भी करा लेंगे हम उससे। जैसे कोई इन्फ्लुएंसर, उसके इंस्टाग्राम पे कर दो 400 500 हज़ार फॉलोअर्स है, 400 के 500 के मिलियन तक भी चले गए, वो एक इन्फ्लुएंसर है। वो इन्फ्लुएंस किस चीज में कर रहा है हमें नहीं पता। अच्छा, उसको खुद भी नहीं पता, उसे खुद भी नहीं पता तो क्या नीश क्या है। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन आप किस चीज में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? किसी में भी यार, जो भी दे दे ना वो ब्रांड, इसको कर दो, उसको कर दो। एग्जैक्टली। आपको बहैसियत इन्फ्लुएंसर एक आपको नीश ग्रास्प करना होता है, आप उसमें रह के काम करते हो और आप फिर अपने नीश को एक्सपैंड करते जाते हो, बट योर रोल इज डिफाइंड। और ऐसे ही पूरी दुनिया में होता है। आप जितने भी इंटरनेशनल देखें, इन्फ्लुएंसर्स देखें, तो दे हैव डिफाइंड नीशेस जिसमें वो काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो माइक्रो निश में काम कर रहे हैं। हाँ, इतने छोटी छोटी चीज़ों पे। फॉर एग्जांपल, मैं अपने फील्ड की बात करूं, कुछ लोग होते हैं ना, लाइक टेक के बारे में बात करते हो, टेक के अंदर कैमरा भी आ गया, माइक भी आ गया, लाइट्स भी आ गई, एवरीथिंग आ गई। कुछ लोग सिर्फ माइक्स पर बात कर रहे हैं, Exactly. माइक से बाहर निकलते ही नहीं है, Exactly. राइट? माइक्रो निश आ जाती है। कुछ लोग सिर्फ लाइट्स पर बात कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ ये, जैसे ये मेरे लाइट पड़ रही है साइड से क्यों पड़ रही है, ऑल दैट स्टफ, राइट? सो हमने इतना जनरलाइज कर दिया है कि वी हैव नंबर्स, वी कैन डू एनीथिंग एंड वी कैन इन्फ्लुएंस एवरीवन। तो ये थोड़ा सा हमारा, मेरे ख्याल में, कि बैड पॉइंट है कि हमने ट्रस्ट भी खो दिया है किसी वाले से। ट्रस्ट खो भी दिया और ट्रस्ट ज़्यादा कर भी रहे हैं, सैडली। दोनों चीज़ों की एक्सट्रीम हो गई है। और वही बात है ना कि बस कोई इन्फ्लुएंसर है, उसे खुद भी नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन उसके नंबर्स देखकर कास्टिंग डायरेक्टर्स उसको कास्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट में। ना उस बंदे से एक्टिंग हो रही है, ना उस बंदे को समझ आ रही किरदार कैसे निभाना है। तो मेरा तो ऑनेस्टली ये गिला है। और एक और गिला मुझे ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे किरदार लिखे जाते हैं जिन पे वाकई किसी एक्टर को सोच डालनी पड़ती है और वो कैरेक्टर बनाना पड़ता है। हमारी कैरेक्टर की वो आर्क नहीं होती। हमारे ज़्यादातर कैरेक्टर लिखे जाते हैं बहुत ही ब्लैंड, यू नो, वो कोई डेप्थ नहीं है उस कैरेक्टर की, वो सिचुएशनल एक्टिंग हो रही होती है। हालांकि मैं जहाँ से मैं एक्टिंग सीख कर आ रही हूँ, मतलब मैं थिएटर से सीखा है, और लोग काफ़ी ज़्यादा मैंने फील किया है कि एक तो हमारी आवाम ऐसी है, कुछ ऐसे हैं जो थिएटर को बहुत वैल्यू करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वैल्यू नहीं भी करते थिएटर को। बट थिएटर की मैं एक चीज़ बताऊँगी आपको, हम लोगों को थिएटर में एक चीज़ सिखाई गई थी अमेरिका में कि जिसे कहते हैं मेथड एक्टिंग। हमें मेथड सिखाए जाते थे कि आप इतना एफर्टलेस करोगे उस कैरेक्टर को कि ना आपको फील होगा कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, ना वो नजर आएगा। तो वो एक्टिंग प्रिटेंशियस नहीं होगी, वो प्रॉपर लगेगा कि आप एक किरदार है, राइट? और हमारे यहाँ क्या होता है, सिचुएशनल एक्टिंग होती है ड्रामाज में, फिल्म्स में, और वो साफ पता लग रहा होता है यार।